दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति सौर मंडल में सबसे विशाल ग्रह हैं और हमारे वैदिक ज्योतिष में गुरुदेव बृहस्पति को बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह माना जाता है और इन्हें नवग्रहों में गुरु की उपाधि भी दी गई है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह भी माना जाता है। यदि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति शुभ स्थान में स्थित हों तो ऐसे जातक को अपार सुख समृद्धि जान व सफलता प्रदान करते हैं और ऐसे व्यक्ति पर गुरुदेव बृहस्पति की सदैव कृपा बनी रहती है। आपको जानकारी दे दें कि गुरुदेव बृहस्पति 27 अप्रैल 2023 को मेष राशि में उदित होंगे। ऐसे में इनके उदय का प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में बृहस्पति के उदय होते ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं और रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वह 5 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनके जीवन में अब बृहस्पति देव उदित होकर उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करने वाले हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर की जो राशि है वह राशि है मेष राशि। जी हाँ, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में ही उदित अवस्था में आ रहे हैं और ये आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में उदित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी वह परेशानी अवश्य दूर होगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपको जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही थी वह प्रॉब्लम भी यहाँ से दूर होगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी इस दौरान बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो 1 मई 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि आपके संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव पर डालने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेष राशि वालों के जीवन में प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे तो वह सपना भी गुरुदेव बृहस्पति आपका पूर्ण करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त नए प्रेम संबंध बनेंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल समय आपको अब देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आपको नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। साथ ही आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी और वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर यदि आप कोई भी यात्रा अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर करते हैं तो उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में पदोन्नति का सपना देख रहे थे तो वह सपना भी बृहस्पति देव लग्न में गोचर करते हुए आपका पूर्ण अवश्य करने वाले हैं। जो मेष राशि वाले जातक नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी गुरुदेव बृहस्पति का यह उदय काल आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रथम नंबर की राशि मेष राशि के लिए हर प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर राशि आती है वह है मिथुन राशि। जी हाँ, गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें और 11वें यानी कि कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर इस दौरान यदि देखा जाए तो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले होंगे। विशेष तौर पर यदि आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश जाकर वहां पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। करियर के लिहाज से बृहस्पति का यह गोचर आपको हर प्रकार से शुभता देगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ से आपके वाणी में ये शुभता लेकर आने का कार्य करेंगे। यदि आप जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे थे तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। साथ ही आपके करियर, नौकरी में पदोन्नति और वृद्धि के योग बनेंगे। समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो जो दूसरे नंबर की राशि है वह मिथुन राशि है। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो राशि है वह है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों के जीवन में भी बृहस्पति का उदय काल बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव जो कि कंपटीशन, रोग, ऋण और शत्रु का होता है, वही 9वां भाव जो कि आपके भाग्य, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर
आपके कर्म क्षेत्र में ही ये उदित अवस्था में आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा। जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनका यह सपना गुरुदेव बृहस्पति अवश्य पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके वाणी भाव पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी सौम्य होगी। वही परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनेंगे। साथ ही कुटुंबी जनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके साथ गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जहां से आपके माता जी के हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो आपको शुभता मिल जाएगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। वाहन और मकान का सुख आपको प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही नए नए मित्र भी इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का भरपूर साथ भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं नौकरी में, व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति आने वाले 1 साल में आपके द्वारा किए गए मेहनत का पूर्ण फल प्रदान करने में आपको शुभता देंगे। इसके साथ ही मान सम्मान की वृद्धि, और यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति के योग भी दिखाई देंगे। यदि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कर्क राशि वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ भी देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग भी बना रहे हैं। ऐसे में आप यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो जल्दबाजी में कोई भी परिवर्तन आप ना करें, सोच समझ कर करें। हालांकि 10वें भाव में चांडाल योग बनने की वजह से कहीं ना कहीं से आप अपनी नौकरी को लेकर असंतुष्ट अवश्य रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं और लाभकारी बनी हुई है। इसके साथ ही यदि हम बात करें जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। देखिए आपके बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 5म और 8वें भाव के स्वामी होकर और आपके 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योन्नति का यह समय होगा। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य भी आपके बन जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। और यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि यात्राओं से संबंधित है उसमें भी आपको शुभता देखने को मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। नए जिन लोगों से आप मुलाकात करेंगे उनसे आगे चल के आपको बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। साथ ही आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह लाभ का समय होगा। धार्मिक यात्राएं भी आप करते नजर आएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। और नौकरी में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो यह अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो जातक नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। इसके साथ प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी गुरुदेव बृहस्पति का यह उदय काल स्वर्णिम होने वाला है। अगर देखा जाए तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में कोई भी बड़े डिसीजन लेते समय सावधानी अवश्य रखनी होगी, लेकिन यहाँ पर व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। साथ ही यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि आपके लिए फायदेमंद होगी। और धन के लिहाज से भी यह जो बृहस्पति का उदय काल है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 5वें नंबर की जो राशि है वह है धनु राशि। जी हाँ, आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति योग कारक और आपके राशि के स्वामी हैं। साथ ही ये आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके ये पंचम भाव में उदित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संतान संबंधी आपकी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। त्रिकोण भाव में लग्न के स्वामी का जाना आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि आपके इनकम में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे और आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी योग बनेंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी में बदलाव के अवसर आएंगे। साथ ही काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो उन चीज़ों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो व्यापारिक जीवन में जो आप रणनीति बनाएंगे उनसे आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके साथ में शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। और रिसर्च के फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अवधि गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके हेल्थ को लेकर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होगी। और बिजनेस, नौकरी, कैरियर में आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी।
साथ ही यदि कहें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये थी वो 5 राशियां जिनके जीवन में बृहस्पति देव अब बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। यह भाग्योन्नति का समय 1 साल के लिए रहने वाला है। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना